नमस्कार। हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के बाद भाजपा के 3 नेता मनोहर लाल खट्टर के रडार पर हैं। ये नेता हैं अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु। 2014 में जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी तब रामविलास शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और ब्राह्मण समाज ये मानकर चल रहा था कि रामविलास शर्मा भाजपा के सबसे सीनियर नेता हैं और यही मुख्यमंत्री बनेंगे। दक्षिण हरियाणा में भी इसको लेकर एक लहर थी कि इस बार दक्षिण हरियाणा से सीएम बनेगा। वहीं जीटी रोड बेल्ट में अनिल विज पंजाबी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और यहां ये माना जा रहा था कि इस बार अनिल विज मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अनिल विज भाजपा के सीनियर नेताओं में से थे जो पहले कई बार चुनाव जीत चुके थे। कैप्टन अभिमन्यु हिसार जिले की नारनौन सीट से चुनाव लड़ रहे थे। 2014 से पूर्व इन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता था, परंतु अमित शाह के खास होने की वजह से लोग इन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। देशवाली बेल्ट में पीएम मोदी के साथ किसान मोर्चे में काम कर चुके ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर जिले की बादली सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इन्हें भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था। इस तरह भाजपा ने दक्षिण हरियाणा, जीटी रोड बेल्ट यानी उत्तर और पूर्वी हरियाणा में, हिसार बेल्ट और देशवाली बेल्ट यानी पश्चिम हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाए जाने की रणनीति पर काम करते हुए प्रदेश में पहली बार 47 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। पीएम मोदी ने पर्ची से हरियाणा में अपने खास मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाकर रामविलास शर्मा, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु चारों के सपनों एवं उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि मनोहर लाल के सीएम बनने के बाद इन नेताओं ने सीएम बनने के प्रयास कम नहीं किए, जिसके कारण मनोहर लाल अपनी कुर्सी को लेकर हमेशा संशय और भय में रहते थे। उनके कार्यकाल के शुरू में ही जाट आरक्षण आंदोलन छिड़ गया, जिसमें खूब हिंसा और तोड़फोड़ हुई, जिसके कारण मनोहर लाल की कुर्सी छीनने की खूब चर्चा चली। कमजोर मुख्यमंत्री और प्रदेश को सही ढंग से नहीं संभालने के आरोप लगने लगे। दबाव में सीएम मनोहर लाल धीरे धीरे अपने पैर जमा गए। उस समय नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला थे और इनेलो भाजपा पर आक्रामक तरीके से दबाव बनाए हुए थी। कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं था, परंतु समय के साथ मनोहर लाल ने सभी मुसीबतों से अपने को बाहर निकाला। इस तरह 2019 के अंत तक मजबूत दिख रही इनेलो के एक खास रणनीति के तहत 2 टुकड़े करवा दिए। जिस इनेलो की सरकार प्रदेश में बनती हुई दिख रही थी, वो चैलेंज ही खत्म कर दिया। फिर जब प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की, तो प्रदेश में पर्ची और खर्ची के दम पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाजपा को विशाल बहुमत मिलेगा। परंतु मनोहर लाल के अति आत्मविश्वास, जन आशीर्वाद यात्रा, खराब टिकट वितरण और ब्राह्मण नेता को उसकी गर्दन काट देने वाला अहंकारी रवैया भाजपा को भारी पड़ा। भाजपा चुनाव परिणाम में 40 सीटों पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को हरियाणा में अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, परंतु इस बार भी ये चारों नेता इंतजार में रह गए और मनोहर लाल पीएम मोदी के माध्यम से अपने निजी नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनवा गए। 2014 से लेकर 2024 तक मनोहर लाल के खिलाफ भाजपा में इन चारों की चौकड़ी ने मनोहर लाल की नींद हमेशा हराम रखी। अब इन चारों से निपटने की योजना मनोहर लाल ने बनाई। मनोहर लाल ने पहली चोट अनिल विज को मारी। नायब सैनी के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं दी। दूसरी चोट हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में हरियाणा भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले रामविलास शर्मा की महेंद्रगढ़ से टिकट काट दी गई और आज उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त नहीं किया। यानी रामविलास शर्मा को मनोहर लाल ने घर बैठने पर मजबूर कर दिया। भाजपा की एक लॉबी के द्वारा विधानसभा चुनाव में पूरा प्रयास किया गया कि अनिल विज अपना चुनाव हार जाएं, परंतु कांग्रेस ने दमदार प्रत्याशी चित्रा की टिकट काटकर अनिल विज को राहत दे दी। फिर भी चित्रा ने अनिल विज को चुनौती खूब दी। अब अनिल विज के खिलाफ भाजपा नेता लगातार चित्रा सरवरा के संपर्क में हैं, खासकर तब से जब से कांग्रेस ने परमिंदर परी को अंबाला कैंट का जिलाध्यक्ष बनाया है। इससे चित्रा को कांग्रेस से टिकट मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि कुमारी शैलजा ने अंबाला कैंट से चित्रा की टिकट कटवाकर परमिंदर को ही टिकट दिलवाई थी। चित्रा के खिलाफ वैसे ही कुमारी शैलजा मोर्चा खोले हुए है। ऐसे में चित्रा के पास भी भाजपा में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वहीं मनोहर लाल भी अनिल विज के विकल्प में चित्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे विरोधी ओम प्रकाश धनखड़ की। बादली विधानसभा से ओपी धनखड़ के खिलाफ युवा नेता संजय कबलाना को मजबूत विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। संजय कबलाना ने 2019 में बादली से जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसके कारण ओपी धनखड़ अपना चुनाव हार गए थे। संजय कबलाना ने 2024 में बेरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था।
चुनाव से कुछ समय पहले ही उन्होंने जननायक जनता पार्टी छोड़कर दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए थे। चुनाव परिणाम में वे कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान से पराजित हुए और दूसरे स्थान पर रहे। 2019 में संजय भाजपा से टिकट मांग रहे थे, क्योंकि 2009 में संजय भाजपा की टिकट पर बादली से चुनाव लड़ा था, परंतु भाजपा ने 2014 और 2019 में टिकट काट दी थी। एक राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि राजनीति में भाग्य का भी बड़ा रोल है। विधानसभा चुनाव में बहादुरगढ़ से ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव लड़ना चाहते थे और राजेश जून पर बड़ा कर्ज था। शराब किंग दलबीर मान के पास उन्होंने अपने हॉस्पिटल को करीब 8 करोड़ में गिरवी रखा हुआ था। उनको 10 करोड़ और चेयरमनी का लालच बीजेपी द्वारा दिया गया और बादली से नरेश शर्मा को टिकट के लिए फाइनल कर दिया गया था। लेकिन अंत में खट्टर साहब से फाइनल करने को कहा गया तो खट्टर ओपी धनखड़ और नरेश बादली दोनों को नापसंद करते हैं, तो मामला खटाई में पड़ गया और राजेश जून ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 42,000 से चुनाव जीत गए। भाजपा बादली में संजय कबलाना को टिकट देने का मन बना चुकी है। बादली से लगातार 2 चुनाव हार चुके ओपी धनखड़ को भी इसका अंदाजा हो गया है। इसी कारण वे झज्जर विधानसभा में ज्यादा सक्रिय देखे जा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि परिसीमन के बाद झज्जर विधानसभा रिजर्व से जनरल कैटेगरी में शामिल हो सकता है। अब रह गए चौथे कैप्टन अभिमन्यु। मुख्यमंत्री की दौड़ में मनोहर लाल को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं से था और इन्हीं के पर कतरने और चुनाव हरवाने के लिए हर प्रयास मनोहर लाल की तरफ से किए गए हैं। 2019 और 2024 दोनों चुनाव हार चुके पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की टिकट काटकर नानोन से भाजपा सुशील उगालन को टिकट देने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि भाजपा हारी हुई सीटों पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। वैसे भी भाजपा टिकट काटने और बदलने में किसी नेता को कोई रियायत नहीं देती। इस पूरे विश्लेषण से साफ हो गया है कि भाजपा अपनी अगली रणनीति में अनिल विज, ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु तीनों को निपटा देगी। राजनीति में वैसे भी अपनी पार्टी के भीतर नेता को ज्यादा संभल कर रहना पड़ता है। अब ये नेता इस चुनौती से निपटने के लिए क्या रणनीति बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हरियाणा की राजनीति से जुड़े दांव पेच जानने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।